तो वहीं बिहार चुनाव 2025 से पहले पासवान परिवार की सियासत में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। जो चाचा कल तक भतीजे को अपना खून तक मानने को तैयार नहीं थे, वही आज ये कह रहे हैं कि चिराग पासवान अगर मुख्यमंत्री बनेंगे तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। जी हां, ये बयान है पूर्व केंद्रीय मंत्री और महागठबंधन के सहयोगी पशुपति पारस का। हाजीपुर के मन से आया ये बदलाव और जिस तरीके के उनके सुर बदले, इसको लेकर भी अब बिहार की सियासत को गर्म होता हुआ भी आप जरूर देखेंगे। सोचिए जरा, जहां कभी चाचा भतीजे की तकरार ने पासवान परिवार को दो टुकड़ों में बांट दिया था, आज वही चाचा भतीजे के मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। ऐसे में सवाल उठने तो लाजमी है कि क्या ये दिल का वाकई मेल है या फिर सियासत का खेल है? क्या चिराग पासवान के लिए ये समर्थन सच्ची मोहब्बत है या चुनावी मजबूरी है? क्योंकि बिहार की राजनीति में पासवान परिवार हमेशा से किंग मेकर रहा है और रामविलास पासवान की विरासत को संभालने की जंग ने परिवार को बांट दिया था। लेकिन अब बदलते समीकरण में चिराग पासवान एनडीए का चमकता हुआ सितारा बनकर उभरे हैं और इसी बीच चाचा पारस का बदला हुआ सुर है। चुनावी रणनीति का बड़ा संकेत इसे माना जा रहा है। उन्होंने साफ कहा कि बिहार की जनता चाहेगी तो फिर मैं भी अपना मत चिराग को दूंगा। मतलब साफ है, बिहार चुनाव 2025 अब सिर्फ नीतीश बनाम तेजस्वी की लड़ाई नहीं है, बल्कि चिराग फैक्टर भी एनडीए की सियासत का एक बड़ा चेहरा बनने जा रहा है। अब देखना तो यह है कि क्या चाचा भतीजे की इस नजदीकी से एनडीए को मजबूती मिलेगी या फिर ये पासवान परिवार का नया चुनावी ड्रामा निकलेगा। खैर, एक बात तो तय है कि बिहार की राजनीति में रिश्तों का गणित ही सबसे ज्यादा सियासत के तौर पर जोड़ करके देखा जाता है और सियासत का यह सबसे बड़ा समीकरण भी माना जाता है। राम मांझी जी सरकार में निष्पक्ष होकर राजनेताओं को बोलना चाहिए। इसके पहले आपने क्यों नहीं जांच कराया? लोकसभा का चुनाव हुआ, विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें मतदाता सूची सही था। और आज जब बिहार का चुनाव हुआ, क्योंकि बिहार में एनडीए की स्थिति खराब है, जो सामाजिक न्याय के लोग हैं, दलित है, शोषित है, पिछड़ा है, अकलियत के लोग हैं, जो एनडीए के खिलाफ में महागठबंधन के साथ लोग हैं, तो ये भारत सरकार जानबूझ करके चुनाव आयोग पर प्रेशर डाल करके और बिहार में तकरीबन 67 लाख लोगों को मौलिक अधिकार से वंचित किया गया।